अपोजिट साइड है 5.196 और हाइपोटेनस है 6। जब हम यहां इससे इसे डिवाइड करते हैं तो हम पाते हैं यहां भी हमें मिल रहा है 0.866। अब हम एक स्मॉलर ट्राइंगल को लेते हैं, ये जिसका हाइपोटेनस 1.5 है, अपोजिट 1.299 है, एडजेसेंट 0.75 है। लेकिन ये तीनों ही भले ही इनके साइड्स छोटे बड़े होते जा रहे हैं लेकिन एंगल कॉन्स्टेंटली 60 डिग्री का है। ये 60 डिग्री के लिए वैलिड है। तो यहां हम पाते हैं ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस 1.299 बाय 1.5। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो यहां भी हम पाते हैं 0.866। ये कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है, चाहे सर्किल वो किसी भी साइज का हो, उसके डायमीटर से अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमें 3.141 एंड सो ऑन मिलेगा। ऐसे ही यहां पर भी है, जब भी हम इन्हें करेंगे ये भी 6 तक ही नहीं है, ये भी आगे आगे चलते रहते हैं, लेकिन हम इतनों को लेकर मान के चलते हैं। तो आप लोगों के पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप वहां उसे चेक कर सकते हैं। वहां पर जब भी आप इनको करेंगे तो आप देखेंगे सामने आपके ये आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ए राइट एंगल ट्राइंगल विद अनदर एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एक दूसरा एंगल 60 डिग्री का है। We always have the opposite side divided by the hypotenuse. अगर इसके अपोजिट साइड को हाइपोटेनस से डिवाइड किया जाए इक्वल टू 0.866। लेकिन ये है तब जबकि अनदर एंगल 60 डिग्री का हो। अब हम देखेंगे अगर इसकी जगह पे यहाँ 30 डिग्री का है तो वहां पर भी क्या ऐसा ही होगा या वहां कुछ और रेशियो देखने को मिलता है। अब हम उसके बारे में देखने, अब जैसे हमने ये तो पता लगा लिया कि इनके बीच क्या रेशियो होता है, उसका इस्तेमाल क्या है और कैसे होगा, किस तरह से यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल है जो 60 डिग्री पे है, इसका एंगल दूसरा। अब इसमें हाइपोटेनस 5 किलोमीटर दिया है और अपोजिट